पूछा क्या इन्हें, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है t बराबर 1 सेकेंड। चलो ये पूछा है t बराबर 1 सेकेंड, वेलोसिटी क्या आ जाएगी बताओ, 3i प्लस 4j, डायरेक्शन मतलब tan थीटा, y वाला अपॉन में x वाला, 4 अपॉन में 3, तो थीटा आ जाएगा 53 डिग्री। थीटा आ जाएगा 53 डिग्री। देखो अब देखो सिंपल है, सवाल इतना मुश्किल नहीं होता। फिर से देखो आपने क्या करा, इन्होंने क्या, देखो सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं क्लास में, देखो है ना। आई विल रिपीट अगेन बेटा, कोई आई विल रिपीट वंस अगेन, आई विल रिपीट 10 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से देखो सवाल देखिए ध्यान से, पहले इतना समझो। चलो क्या आप इतना समझ पाए? अच्छा बताओ क्या आपको डिफरेंशिएशन तो मतलब बेसिक तो आता है, ये डिफरेंशिएट कैसे करा मैंने बेटा, क्या दिस आई कैन होप आपको इतना आता है, ये जो भी मैंने करा ये आपको आता है, इतना का आप कर सकते हो बताओ, कि इतना आप कर सकते हो, पहले बताओ मुझे, इतना इतना बता दो बस, आगे का सवाल ववाल जाए भाड़ में, पहले आप बताओ इतना कर सकते हो कि नहीं, वो आगे देखेंगे। सिंपल है, आई जे के सेपरेट सेपरेट, आई अलग जे अलग के अलग, डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपल। वेलोसिटी, वही पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को करते हैं क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। इतना अपने को समझ में आ गया, तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी भी टाइम पे 3i प्लस 4t जे कैप, अब वो t बराबर 1 पे पूछ रहा है, तो वेलोसिटी आ जाएगी 3i प्लस 4j कैप। बताओ मुझे, बताओ वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड कितनी होती, बताओ बताओ, वेलोसिटी एट 3 बराबर 5 कितना होता, 3 t बराबर 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होती, बताओ आप लोग बताओ। क्या हो जाती है बताओ, सिंपल है, बताओ क्या होती है वेलोसिटी है t बराबर 5 सेकेंड। वेरी गुड, 3i, बेटा डायरेक्ट i और j जुड़ नहीं सकते, प्लस 20j, 23 जिसने लिख दिया ना, आप लिखो मैं बंदर हूं, लिखो बंदर, जिसने लिख दिया 20, जिसने 23 लिखा ना, मारो पकड़, लिखो मैं बंदर हूं, मैं सबसे बड़ा बंदर हूं, मुझे बंदर बोलो मार खाओगे। आई और जे डायरेक्ट जुड़ते नहीं हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से करी है, अगर आई और जे जुड़ गया तो एक्स और वाई मिल जाएंगे, तो फिर 2D किस बात का बचा रे, आई और जे नहीं जुड़ेंगे रे, आई और जे नहीं जुड़ेंगे रे बेटा, आई और जे कभी नहीं जुड़ सकते बेटा, क्या बोलूं बेटा, मैं रो दूंगा बेटा मैं। बेटा जीवन में आज के बाद कभी कोई तुम्हें आई और जे को जोड़ दे, जुड़ना होगा तो भी वो पाइथागोरस से जुड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, स्पीड निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकल। यहां तक क्लियर है बताओ, इतना क्लियर हुआ पहले, इतना क्लियर हुआ पहले बताओ, ये क्लियर है। हम डायरेक्शन समझते हैं, इसके बाद डायरेक्शन निकालने का तरीका अभी हमने सीखा। देखो बेटा स्टार्टिंग में चैप्टर सीखा, जब भी कंपोनेंट करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, यहां आता है ए का कॉस थीटा, यह आता है एक्स कंपोनेंट, यहां ये है वाई कंपोनेंट, ए का साइन थीटा। जब इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा,
ए वाई अपॉन में ए एक्स, ए साइन थीटा अपॉन में ए का कॉस थीटा, काटो, क्या आ जाएगा टेन थीटा। तो हमेशा याद रखना बेटा, एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा है, तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं हमेशा, y वाला कंपोनेंट अपॉन में x वाला कंपोनेंट। इसे नोट कर लो बेटा स्टाइल लगाकर, 5 सितारे लगा लो। कभी भी एंगल निकालने का जनरल तरीका होता है बेटा, जब भी एंगल निकालने को बोलते हैं कैसे निकालते हैं एंगल, हमेशा y वाला कंपोनेंट अपॉन में x वाला कंपोनेंट होता है टेन थीटा। आया समझ में बेटा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमेशा कंपोनेंट इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा होता है, डिवाइड करके देखा हमने दोनों को, टेन थीटा आ गया। तो हमें ये एंगल किससे, एक्स एक्सिस से, देखो तो एंगल विद द एक्स एक्सिस अगर थीटा होता है तो याद रखें टेन थीटा डायरेक्ट हमेशा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट से निकाल देते हैं, हमेशा हमेशा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया मेरे को, बोलो फाइंड एंगल ऑफ 20i प्लस 20j विद x एक्सिस। बताओ कैसे बताओगे, कितना होगा थीटा इसका, जल्दी बताओ सोच के। फाइंड एंगल ऑफ 20i प्लस 20j विद x एक्सिस। बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। टेन कैसे निकालेंगे, टेन थीटा y वाला कंपोनेंट j वाला अपॉन x वाला, 20 अपॉन 21, थीटा क्या आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। आंसर आ गया देखो, ठीक है। अब एक सवाल है सर एंगल विद द y एक्सिस कैसे निकालेंगे बेटा, x से निकल गया ना, 90 में से माइनस कर दे, y का आ जाएगा, टोटल 90 होगा ना बेटा, एक निकाल के माइनस कर दे, ठीक है। या उसको ऐसा भी कर सकता है, तो x वाला अपॉन में y वाला कर दे, इसको उल्टा कर दे, ax अपॉन ए वाई, तो y एक्सिस का निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो आया बेटा समझ में, बताओ इजी है। अच्छा जैसे भी आई और जे में होता है ना, कभी आई जे के तीनों दे दिया, फिर डायरेक्शन कोसाइन लगाने पड़ते हैं जो हमने पढ़े थे, फिर उसमें से फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सिर्फ ये आई और जे तक वैलिड होता है इफ, चलो समझा रहा हूं ध्यान से देखना, डायरेक्शन कोसाइन याद रखना, कॉस थीटा विद एक्स, अगर कोई वेक्टर ऐसा दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अब ये कुछ भी नहीं लग सकता उसमें ना, ये सिर्फ अभी प्लेन की बात हो रही तो लग जाएगा, 3D में ये कैसे निकालोगे एक्स वाई जेड वगैरह, परेशान हो जाओगे, इसमें लगना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर उसमें कॉस थीटा एक्स निकाला जाता है, एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये तब डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट यूज में आता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था ना वेक्टर्स में, वहां डिटेल में पढ़ा, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट करके निकाला जाता है, ठीक है। तो वो तरीका होता है रैंडम निकालने का, अभी इस चैप्टर में ये कोई काम नहीं आने वाला है, इस चैप्टर में काम इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लेन की बात हो रही है, मैक्सिमम क्वेश्चन 2D के ही रहेंगे, ये हमने वेक्टर में पढ़ा है, अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार। चलिए अब ये सवाल सेम कंटिन्यू हो रहा है, मेरा t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी आ चुकी है 3i प्लस 4j। अब बताओ टेन थीटा कैसे निकालूंगा, 4/3। अब पता होना चाहिए बेटा, है ना, कि tan 53 होता है 4/3, जो आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो आप बदल दोगे 53 विद द एक्स एक्सिस। आंसर आ जाएगा। अभी सबको समझ में आया बच्चों पूरा सवाल? ठीक है, इसे 37 और 53 आर वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स। अब देखो एग्जाम में भी 37 53 के ऊपर सवाल आ सकता है। ठीक है, अब आपको अगर समझ में आ गया तो आप ये सवाल कर लेंगे। पानी में भूल जाता हूँ बार बार, अच्छा यार तुम लोग याद दिला देते हो तो बढ़िया रहता है। अगला सवाल देखिए। सवाल है, बताओ पोजीशन ऑफ पार्टिकल दे रखा है ये। चलो होमवर्क है, अभी जस्ट कर लिया इसका आंसर, तो जस्ट अभी निकल लिया अपन ने, अभी जस्ट करा था ये वाला सवाल। सवाल देखिए, x बराबर 5t प्लस 3t स्क्वायर, y बराबर, इन्होंने पहले ही अलग अलग कर दिया x और y का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताओ क्या होगा। अलग कर लिया इन्होंने ऑलरेडी, आई और जे अलग करके दिया ही है जब मुझे। अच्छे लोग हैं। 5t और 3t स्क्वायर, y है 4t, इन्होंने ऑलरेडी अलग करके दिया है मेरे को, तो मैं क्यों मेहनत करूं जब ऑलरेडी कर दिया है अलग। तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ये, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ, डिफरेंशिएट करो 5 प्लस 60 4, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, तो 0 6 0। बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा बताओ बाप, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई बताओ। 0 है क्या पूरे मोशन में? नहीं, 0 तो नहीं है। इस कांस्टेंट थ्रू आउट, हाँ कांस्टेंट है 6i क्या, करेक्ट है ये। डिपेंड ऑन y पे डिपेंड नहीं करता। वेरीजल ऑन x, और वेरी नहीं करता, कांस्टेंट है। इसका एक्सेलेरेशन तो क्या आ गया 6i क्या आ गया, तो कांस्टेंट है ये तो बिल्कुल। आए समझ में सवाल? क्या 2D थोड़ा फिगर हो रहा है बेटा, 2D का मोशन फिगर आउट हो पा रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा सवाल है, देखो करके बताइए, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर, y बराबर 10t। ठीक है, एक्सेलरेशन बताना है t बराबर 2 सेकेंड्स पे। अब आप लोग करके बताइए, एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2D का, 45 सेकेंड्स दे दिए, करके बताओ, है ना। तो दिस इज हाउ वी डील विद 2D मोशन। ठीक है, 2D मोशन इज नॉट डिफिकल्ट, बस डायरेक्शन को सेपरेट करना, डायरेक्शन को मिक्स करना, ये आना चाहिए। मिक्स एक टाइम डायरेक्ट इधर उधर मूव कर सकता है ना। हाँ, क्वेश्चंस बेटा बहुत सारे हैं, जितने बोलो उतने दे दूंगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जेई एडवांस को ये कंसेप्ट बहुत पसंद होता है। जेई एडवांस में इस कंसेप्ट से, जो अपन आज पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर जेई एडवांस के काफी अच्छे सवाल बनते हैं। रियली रियली नाइस क्वेश्चंस। जेई एडवांस को बहुत पसंद है ये कंसेप्ट। चलो देखो, तो आओ देखे ध्यान से, रेडी। चलो, x और y 5t माइनस 2t स्क्वायर 10t, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी निकालना है 5 माइनस 4t, यहाँ 10, एक्सेलरेशन यहाँ बचेगा -4, यहाँ हो जाएगा 0, तो बस -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया है तो आपका। और ये भी आई कैप में आया है, जे में तो 0 ही है, कोई भी सेकेंड वैल्यू लो वही आएगा। शाबाश, पढ़ रहे हो तुम लोग, गुड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने सब केसेस कर लिए हैं, ये सवाल करना है बस। देखो वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड किसका है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा होगा या स्पीड पूछो, द स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड बता दो आप, तो स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड विल बी,
स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। 1 मिनट दिया, करके बताइए। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतनी, अगर मैं आई और जे अलग अलग कर लूं मेरे हिसाब से, इनिशियल है यहां पे आई में 2, जे में 3, एक्सेलरेशन या 0.3 या 0.2, यहां वेलोसिटी टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, दोनों तरफ टाइम सेम ही रहता है। v बराबर u प्लस एटी इधर भी लगा दो, फाइनल वेलोसिटी पूछिए, स्पीड पूछिए, दोनों में वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 2 प्लस 0.3 इंटू 10, 3 प्लस 0.2 इंटू 10। अच्छा, तो इधर भी 5 आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा, मिक्स करके लिख ले पूरा, क्या आ जाएगा 5 आई में और 5 किस में आ जाएगा बेटा, जे में। स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, मैं अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5√2, खत्म। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, गुड गुड क्वेश्चन। तो आप लोगों को सेपरेट करना आ गया है ना, कि अच्छा ये ऐसा सेपरेट होगा, ये ऐसा सेपरेट होगा, ओके गुड। कोई इन्फिनिटी का असल आग देखता है बेटा, तो पढ़ाई कर ले बेटा। कौन कौन बंदर है, तुम सब बंदर हो बेटा, पढ़ाई करो। डिफरेंशिएशन में एक बार देख कर आ जाओ, वाई नॉट -8, देखें जरा -8 क्यों होगा बेटा, देखो ना यहाँ सिर्फ -4 बच रहा है ना, 8 कैसे आ जाएगा, -4 बचा इसलिए आंसर -4 हुआ, ठीक है। हाँ, अगला सवाल, पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी ये, एक्सेलरेशन ये, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। होमवर्क दे दो, करोगे। देखो सेम सवाल आ गया, देखो देखो एग्जाम में 2012 में जो सवाल आया था 10 में सेम सवाल था, तुम देखोगे एग्जैक्ट सेम में सॉल्व हो जाएगा। 10 10 7 आंसर 7√2 आ जाएगा, डायरेक्ट सवाल हो जाएगा। अब एक बार तुमने सवाल कर लिया तो तुमको दिख रहा है ना यार, u प्लस 80 में अच्छा 10 है तो ये 2 और 3, 3 और 2, 5 होगा, 5√2 हो जाएगा। सेम माइंड में ये हो जाएगा तुमसे, तुम्हारी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी। अब पर तुमने कर लिया तो तुमको अब एग्जाम में अगली बार आएगा तो फिर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला टाइप का कंसेप्ट होता है बेटा टर्निंग बाय 90 डिग्री। आज का लास्ट कंसेप्ट है, इसके 4 क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे सवाल रहेंगे, हार्ड सवाल रहेंगे, समझते हैं इसको। टर्निंग बाय 90 डिग्री, ध्यान से देखो। चलो, जब भी कोई 90 डिग्री से घूमता है तब क्या होता है, प्लेन में अब समझना ध्यान से आप, कोई अगर ऐसा घुमा 90 डिग्री से यहां से यहां, समझना, अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, लेट्स से सेम, पहला केस है केस 1, सेम स्पीड, यू से था अभी भी यू से ही चल रहा है, समझो ध्यान से देखना, स्पीड चेंज नहीं हुई, ठीक है। अब समझो इसको घुमाने के लिए कुछ फोर्स लगा होगा, देखो समझो, इसको घुमाने के लिए कोई फोर्स। अच्छा बताओ, लेट सिंपल सा कंसेप्ट देखते हैं, मैं सिंपल सा कंसेप्ट देखते हैं। ये मेरे पास अवोकद्दू है, सिंपल सा अवोकद्दू है, इस अवोकद्दू को मुझे उधर फेंकना है, तो इस बैट से मैं इस अवोकद्दू को किस तरफ मारूंगा बताओ, इधर मारूंगा, ऊपर मारूंगा, नीचे मारूंगा, इस लेफ्ट में मारूंगा, राइट में, लेफ्ट में, अप डाउन, किधर मारूंगा, मुझे इस अवोकद्दू को इधर घुमाना है, बताओ। तो मैं इसको इधर मारूंगा तो इधर घूम जाएगा, देखो ये ऐसे जा रहा था तो ऐसे घूमेगा, समझ रहे हो, तो इधर मारना पड़ेगा मुझे। तो मतलब नेट में जो यहां पे कंटिन्यू क्या हो रहा होगा, इधर ये इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इसको अंदर की तरफ कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है, कोई फोर्स इसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, इसको बोल रहा है भाई इधर आ, इधर पकड़ के इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ, घूम जा। तो ये होगा इसका डायरेक्शन,
ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्या होगा बेटा इसका? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड सेम है, ठीक है। ये क्या होगा इसका? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर, सर्कल की तरफ, जैसे सर्कल में सेंटर की तरफ होता है ना। या एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही डायरेक्शन होता है किसका? डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये किसका डायरेक्शन होता है? चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होता है। अब जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन देखें, मैं बोल रहा हूं ऊपर जा रहा हूं नॉर्थ में 10 मीटर पर सेकेंड से, और आगे जाके मुड़ के ईस्ट में, ईस्ट में कितने से मुड़ गया? सेम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से। बताओ डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताओ क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएगा? ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ? नहीं, नोट कर लेना बेटा लोग सब, बाद में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, फिर बच्चा परेशान हो जाता है यहाँ पे। बताओ, यस, सबको समझ में आया? इस तरफ होगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। आया समझ में बेटा? यस, आया समझ में सबको? यस। 10√2 तो बोल नहीं सकते आप अभी, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी होगा 10√2। तो अब देखो, मुझसे बोला चेंज इन वेलोसिटी, तो वो आ जाएगा कितना? ये 10 था, बाद में ऐसा 10 हुआ, ठीक है। ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 10√2। डायरेक्शन क्या आएगी? सेम, साउथ ईस्ट। डायरेक्शन क्या आएगी? हमेशा साउथ ईस्ट। इजी। चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 10√2 साउथ ईस्ट। सर ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला सर आपने? सिखाता हूं, ऐसे मैं सिखा चुका हूं एक बार पहले 1D में भी, फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आई कभी, अभी वहीं पर तो हुई थी बेटा, एंगेजमेंट के लिए वहीं तो आया था मैं। नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा बेटा, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, देखो फिर से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इसलिए आप समझाना जरूरी था। देखो ये डायरेक्शन ऐसे है, वो ऐसा आया, इधर जा रहा था नॉर्थ में, फिर इधर गया। ये डायरेक्शन क्या कहलाता है? साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन कहलाता है साउथ ईस्ट। ऐसे घूम के गया ना वैसे, ये तो नॉर्थ में जा रहा था, देखो ये नॉर्थ में था, ये साउथ में नहीं था। ये देखो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर देखो, किस तरफ है वो मैटर नहीं करता, किस तरफ जा रहा है वो मैटर करता है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। मैं किस तरफ जा, तुम अभी किस जगह पर हो, तुम्हारा कितना बैकलॉग मैटर, तुम अभी क्या मेहनत कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तुम ये किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। ईस्ट में मुड़ गया, इधर लगा एक्सेलरेशन, इधर लगा चेंज इन वेलोसिटी, है ना। इसको एक तरीके से मैंने दूसरे तरीके से पढ़ा था पहले, अभी इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से। अब थोड़ा 2D में चल रहा है, 2D की तरीके से पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया होगी। तो ये इधर की तरफ फोर्स लगा, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाता है? साउथ ईस्ट कहलाता है। देखो क्योंकि ये किस तरफ जा रहा है, देखो सर, हाई सर, साउथ और ईस्ट के बीच से जा रहा है, साउथ ईस्ट कहला रहा है, ठीक है। आया बेटा बात समझ में आई? आया समझ में? तो डायरेक्शन पहले समझो, फिर वैल्यू निकालना सीखते हैं। हाँ तो मैंने
ये नॉर्थ में जा रहा है लिखा ना, ये सही लिखा है मैंने, ये नॉर्थ में जा रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, थोड़ी ना बोला। ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नॉर्थ में जा रहा है, डायरेक्शन नीचे की साउथ होती है, ये पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा है भाई, ये पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा है, साउथ साइड होगा, मैटर नहीं करता ना किधर जा रहा है, साउथ में नहीं जा रहा है, साउथ में जा रहा होता तो नीचे जाता, नॉर्थ में जा रहा है, इस डायरेक्शन सही लिखा है, नॉर्थ में जा रहा है। अब घुमा कर ये साउथ में जा रही है, साउथ ईस्ट आ रही है, आया समझ में? टफ होता है सब समझाना थोड़ा सा। अब देखो समझो, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 नॉर्थ में, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 ईस्ट में, ऐसा मैंने 1D में बताया था। चेंज इन वेलोसिटी कैसे देते हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो कैसा हो जाएगा, फाइनल क्या है 10 ईस्ट में माइनस 10 नॉर्थ में, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, टेन ईस्ट में, यह है 10 नॉर्थ में, सब्ट्रैक्शन कर दो। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बेटा, पैरेललोग्राम की ये वाले डायगोनल से, ये अगर फाइनल है ये इनिशियल है तो ये आ जाता है चेंज इन वेलोसिटी। पाइथागोरस लगाओ, कितना आ जाएगा 10√2। डायरेक्शन क्या आ जाएगा इसका, डायरेक्शन हमको पता है ऑलरेडी क्या आ जाएगा 10√2, डायरेक्शन आ जाएगा ईस्ट माइनस नॉर्थ, साउथ ईस्ट, ईस्ट माइनस नॉर्थ, माइनस नॉर्थ मतलब साउथ, चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? तो मुश्किल नहीं होता, एक बार ये आपका वेक्टर वाले तरीके से कर लिया, डायग्राम के तरीके से कर दिया, 2D के तरीके से कर दिया, हर तरीके से करके देख लिया हमने, ठीक है। ईस्ट, ये पैरेललोग्राम लॉ याद है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ, ये ए वेक्टर ये वी वेक्टर, तो ये होता था ए प्लस बी वेक्टर, ये होता था बी माइनस ए वेक्टर, तो वही तो है। देखो एक 10 और एक 10, एक ईस्ट और एक ये नॉर्थ, यहां ऐड चेंज करना है मतलब माइनस करना है, माइनस करना है मतलब ये वाले डायगोनल चाहिए, ये वाले डायगोनल चाहिए, ये 10 10 पाइथागोरस 10√2, वैल्यू आ गई इसकी 10√2, डायरेक्शन इस तरफ साउथ ईस्ट, ऐसे भी देख सकते हो। ईस्ट नेगेटिव माइनस नॉर्थ करा, ईस्ट नॉर्थ का माइनस करा, साउथ ईस्ट। बहुत तरीके आप तो देखने के यार, चलो सवाल करो। 30 सेकेंड्स करके बताओ, 2023 रिसेंट आया हुआ सवाल है, करके बताओ। अच्छा यहाँ पे एक और वाइब भी बैठ रही होगी, पता है कि अब और होली तरीके से समझ में आ रहा होगा, होल कंप्लीट समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर से भी यही चीज पढ़ी थी, फिर 1D में सेम चीज पढ़ी, फिर 2D में सेम चीज पढ़ी, अलग अलग तरीके से वो सेम ही कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं हम, वही चीज समझ में आ रही है। अच्छा ये तो ऐसे भी समझ सकते थे, अच्छा वेक्टर भी तो यही तो सेम ही चीज तो थी, अच्छा ये तो सेम ही कंसेप्ट, हाँ सेम ही कंसेप्ट है, अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो फिजिक्स तो एक ही है ना बेटा। फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, नीचे आ रहा था और ईस्ट में इधर मुड़ गया, पहला तरीका ऐसा, फोर्स इधर लगा होगा, ये डायरेक्शन क्या होता है देखो, ये तो नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट, आंसर आ गया। दूसरा तरीका ऐसा देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या था फाइनल ईस्ट माइनस साउथ, माइनस का साउथ मतलब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट जो चाहे बोलो, फोर्थ आंसर आ गया, सवाल ही खत्म हो गया तो सर।
अ बॉडी इज मूविंग विद, अब देखो अच्छा है, 30 मीटर पर सेकेंड गोइंग ईस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड्स इट वेलोसिटीज बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। फिर देखो, ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 30 ईस्ट में, फाइनल क्या दे रखी है 40 नॉर्थ में। बनाओ पर वेक्टर, सॉल्व करो वेक्टर। 30 ईस्ट में, फाइनल क्या है 40 नॉर्थ में, क्या आएगा चेंज वेलोसिटी, क्या आएगा चेंज इन वेलोसिटी, कितना आएगा चेंज इन वेलोसिटी बताओ। 30 और से 40 हो गई चेंज, वह चेंज इन वेलोसिटी 10 मत लिख देना, वेक्टर है, 10 मत लिख देना, वेक्टर है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को 10 मत लिख देना, वेक्टर है ना कि सर हाँ सर चेंज इन वेलोसिटी सर 40 माइनस 30 10 हो जाएगा सर। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 10 अपॉन में टाइम भी सर कितना है 10 सेकेंड्स दे रखा है, 1 आंसर है, आंसर ए हो जाएगा। अगर ये हो गया है तो तुम लोग बन चुके हो बंदर। किसने ऐसा कर दिया, बंदर बन गया। बंदर लिखो, मैं बंदरिया हूं, मैं बंदर हूं, मैं हरकतें बंदर वाली ही करता हूं। सर 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 30 से 40 10 रुपए का चेंज आया ना। बहुत मार खाओगे, बहुत ज्यादा मार खाओगे। कैसा करता है बच्चा, इतना मुश्किल नहीं है, समझ समझ मेरा बाबू सोना, मेरा चंदन बंदर, मेरा बंदर बंदर, ध्यान से समझ। ये वेक्टर है, एक डायरेक्शन में नहीं है, इधर 30 से उधर 40 हो गया तो इधर 30 था इधर 40 हो गया, चेंज निकालेंगे वेक्टर से तो वो आ जाएगा डेल्टा वी। ट्राइंगल दिख रहा है 30 40, पाइथागोरस से निकालो 50 आ जाएगा, ये आया। एक्सेलरेशन अब निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, 50 अपॉन में 10 काटो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आंसर करेक्ट आएगा। डायरेक्शन इसका आप बता नहीं सकते एग्जैक्ट, है ना, कुछ होगा ये। इसका डायरेक्शन निकालते हैं, चलो इसका डायरेक्शन निकालें। देखो डायरेक्शन निकाल लें इसका। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा से निकालो 53 आ जाएगा, तो उसका डायरेक्शन आ रहा है कुछ इस तरफ 53। ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, तो इसका डायरेक्शन आ जाएगा क्या 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं बोल सकते बेटा, है ना, जो कि 45 पे नहीं है। ये वेरी अच्छा, ये बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा। अगर किसी ने इसमें डायरेक्शन पूछ लिया तो बता ही नहीं पाएंगे भाई। क्या ये सर, हाँ सर ये तो इधर इस तरफ हो रहा है सर, नॉर्थ वेस्ट नहीं बेटा, 45 पे नहीं है वो, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं नॉर्थ वेस्ट नहीं आंसर आएगा। यस, जिसने नॉर्थ वेस्ट लिखा तुम सबकी लग गई है, समझो। ये एंगल दिख रहा है 53 बन रहा है, tan थीटा 40/30 4/3, थीटा कितना आ गया 53 डिग्री आया। देखो 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 देखो, तो ये एंगल कितना बना 53 डिग्री। एरो रॉन्ग है, क्यों, बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 टुवर्ड्स ईस्ट 40 टुवर्ड्स नॉर्थ। हाँ नहीं सही बना एरो, हमेशा फाइनल वाले की तरफ हेड होता है, 40 है ना तो 40 की तरफ हेड आएगा। अगर फाइनल ये 30 होता तो एरो 30 की तरफ बनता। याद रखना हमेशा, चेंज का एरो लिख लो ना, गड़बड़ करोगे, फाइनल की साइड होता है। आया बेटा समझ में, 53 डिग्री है ये, तो उसको वापस से इससे इतने से को बनाएंगे 53 डिग्री पे, तो ये क्या है 53 डिग्री नॉर्थ वेस्ट से चले तो। आया बेटा समझ में,
बहुत बहुत मस्त सवाल है, हार्ड है, हार्ड। ठीक है, नहीं बन पाता लोगों से। इसका डाउट देखना है, डाउट देख लेते हैं, चलो। सर 2.1 में हेडिंग में वेक्टर्स लिखा है, आप लिखने का उसको नहीं, मत लिखो उसको। कौन सा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन समझाए तो सही बेटा, फिर से बता, चलो फिर से बता देता हूँ। डेल्टा वी 50 कैसे है, देखो बेटा, डेल्टा वी होता है वेक्टर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। याद रखो, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर। देखना, कोई भी दो वेक्टर होते हैं और बी वेक्टर, मुझे बोला बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो, तो वो होता है ये वाला, एक से बी की तरफ, ये होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सेम इससे मुझे बोला कभी किसी ने, निकालो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ऐसा बन जाएगा, समझो। ठीक है, तो जब भी आप जो फाइनल होता है माइनस इनिशियल जो होता है, जब भी चेंज वेक्टर का करते हो हमेशा ट्राइंगल बना देते हो। कि समझ में आया बेटा वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? ठीक है, हमेशा ऐसे वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल तरीका होता है। इस केस में क्या है, उसने बोला है इधर है इनिशियल 30, इधर है 40, चेंज इन वेक्टर क्या जाएगा, 40 वेक्टर माइनस 30 वेक्टर, तो ये आ जाएगा। अब मुझे दिख रहा है कि यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस आएगा चेंज, तो डेल्टा वी का स्क्वायर में लिख सकता हूँ 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 1600 प्लस 900 2500, तो वी डेल्टा वी आ जाएगा अंडर रूट में 2500 आ जाएगा कितना, 50, क्योंकि मुझे पता है 330 3 4 5 का ट्राइंगल बनता है राइट एंगल, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा मेरा, 50 आ जाएगा। इसलिए आया बेटा भी समझ में? अगला सवाल देखिए। ओहो, a bus is moving on straight road towards north with a speed of 50 km per hour, then it turns left through 90 degree. ठीक है, speed remains unchanged. After turning, the increase in velocity of the bus in the turning process, increase is a change, increase in velocity, change in velocity पूछा है। बताओ, बस जा रही है, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, स्ट्रेट रोड पे जा रही है नॉर्थ में 50 से, देन इट टर्न्स लेफ्ट टू 90, मतलब इधर की तरफ आ गई 90 डिग्री घूमकर, सेम स्पीड से, ये आ रहा है चेंज। ये आ गया चेंज, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, लेफ्ट मुड़ गई ना। बताओ क्या होगा चेंज, 50√2 आ जाएगा। डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, देखो क्या है डायरेक्शन इसकी, क्या डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। 50√2 मतलब 7.7 के आसपास आना चाहिए वो, कैसे आया सर, 50√2 बेटा 50 इंटू 1.414 करो, तो आ रहा है कुछ, मेरे को लिख रहा है 14.5 या 70 के आसपास कुछ होता है ना, 70 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना चालू हो जाएगी चीजें आपको भी बहुत सारी। लास्ट सवाल, An open ground motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. ठीक है, एक ग्राउंड पे आदमी चल रहा है, ट्रैक 60 डिग्री से मुड़ रहा है आफ्टर एवरी 500 मीटर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड टर्न इज। लास्ट क्वेश्चन है, सोचना है, डायग्राम बनाना है, सोच के करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन आज का, वाई नॉट डी, क्योंकि डायरेक्शन गलत है ना उसमें, साउथ वेस्ट आया ना डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन आया साउथ वेस्ट, उसमें डायरेक्शन दे रखा है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ से तो मुड़ गया ना,
तो ये दिस इज वेस्ट माइनस नॉर्थ, माइनस का नॉर्थ होता है साउथ, साउथ वेस्ट। ठीक है, चलो बताइए, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत 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 मस्त सवाल। चलो कल से प्रोजेक्टाइल मोशन प्रॉपर चालू करेंगे, नया टॉपिक रहेगा, पर इंटरेस्टिंग चीज है ये, है ना। अच्छे सवाल कर रहे हैं अपन ने 2D मोशन के। दिस वाज द इंट्रोडक्शन। कैसे पूरा अच्छा इसे पूरा रिवाइज कर दिया, फुल रिवीजन कर लिया अपन ने, याद देखो अपन ने पूरा वेक्टर, पूरा 1D कैसे सब कुछ रिवाइज हो गया। कल छुट्टी है, हाँ कल तो राखी की छुट्टी है। नेक्स्ट वीक में वैसे मेरी अब से तो मेरे हफ्ते में 4 क्लासेस है वैसे भी, नेक्स्ट वीक में चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट फिर वो उसके बाद वाले वीक में करेंगे अपन। रिलेटिव मोशन चलेगा 2 दिन 3 दिन चलेगा, अच्छा टॉपिक है रिलेटिव मोशन। ठीक है, हाँ कल छुट्टी है, राखी है, राखी पे नहीं क्लास लूंगा मैं आप लोगों की, राखी पे आप लोग एंजॉय कर लो। चलो, फॉर एन ओपन ग्राउंड मोटर से, समझो सवाल समझो बेटा, इसमें क्या है, एक खुला मैदान में बाइक चलाने वाला KTM वाला एक मतलब बेसिकली एक मोटरिस्ट है, तो हमारा ठीक है, एक ट्रैक पे घूम रहा है, टर्न्स टू इज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। ठीक है, ये चला 500 मीटर और फिर घूम गया 60 डिग्री से, फिर 500 मीटर चला, फिर घूम गया 60 डिग्री से, फिर 60 डिग्री से, फिर 60 डिग्री से, फिर 60 डिग्री से। ये क्या बन रहा है बताओ, व्हाट इज दिस मेकिंग, बताओ बताओ, से फिगर क्या बन रहा है, देख रहे 60 डिग्री से घूमे जा रहा है हर बार, बताओ व्हाट इज दिस, दिस इज हेक्सागोन, दिस इज हेक्सागोन बन गया विथ साइड 500 मीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, टर्न से चालू कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड टर्न 1 2 3, ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है, क्या होगा आंसर बताओ। हेक्सागोन में सब साइड A होती है, सिखाया था, तो अपोजिट साइड क्या हो जाती है, ये लेंथ कितनी होती है 2A होती है, ये लेंथ कितनी होती है √3A होती है, यहां आंसर क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट 2A, 500 2 1000 मीटर। कितना प्यारा सवाल लगा, मजा आ गए, क्या मजा आया नहीं आया। 500 √3 करेक्ट नहीं होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट एट द थर्ड टर्न पूछा है, एट कौन से टर्न पे, थर्ड टर्न पे, यहां से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न पे, तो थर्ड पे तो ये डायरेक्ट अपोजिट आ गया ना बेटा, आया, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, इस टर्न से चालू करके तीसरा 1 2 तीसरे टर्न पे आया, ब्लंडर नहीं बंदर हैं आप। ओ ओ ओ आया समझ में। पर सवाल में मजा आया, इंग्लिश में घुमा दिया। अच्छा, आज की क्लास में बहुत सारे योद्धा मोड वाले सवाल भी हमने कर लिए, तो काफी डिटेल में चीज हमने करी। एक चीज और लिख लो हल्की सी 2 मिनट की, लिखो ट्रेजेक्टरी, ये नहीं सुनो, देखो स्पेशल केस मजेदार, ओनली नीट एडवांस, मतलब
बहुत कम चांस है आने की, पर बहुत स्पेशल केस है। 1 मिनट देख लो, फिर छूट जाएगा तो फिर छूट जाएगा, फिर होगा नहीं है। कभी मुझे बोला ना x दे दिया या मेरे को पोजीशन दे दी r, a cos थीटा आई कैप प्लस b cos या प्लस a sin थीटा j कैप, कभी ऐसा लिखा है कैसा, a का cos थीटा a का sin थीटा, दिस मीन्स दैट पार्टिकल is at a circle, ऐसा देखो, ऑफ रेडियस से। कभी कभी कुछ सवालों में आपको ऐसा दे देंगे बेटा, क्या a cos थीटा आई a sin थीटा j, कहीं नहीं मिलेगा कोई जगह पर, मेरे ही टेस्ट के सवालों में आएगा। ठीक है, जब भी आपको कुछ इस टाइप का दे रखा हो, इधर भी इधर भी, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है। इसका मतलब ये सर्कल में पार्टिकल चल रहा है। जस्ट फॉर योर हिंट, स्पेशल केस है ये आप लोगों के लिए, बस स्पेशल केस आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका मतलब है पार्टिकल सर्कल में चल रहा है। ठीक है, दैट्स इट, बट और कुछ भी नहीं इसका मतलब सिर्फ ये है, कभी ये दे दिया इसका मतलब सर्कल में चल रहा है। अब यूज केस क्या है इसका, वो मैं आपको सवालों में करवाऊंगा, ओनली फॉर माई क्लास। बाकी जगह पढ़ेंगे नहीं, मैथ्स में पढ़ते हैं, बायो अपन नहीं पढ़ते जनरली ये चीजें, पर क्योंकि नीट एडवांस का सवाल कुछ तो करना डिजर्व करते हैं अपन, तो ठीक है, एक हल्का सा छोटू सा कंसेप्ट डाला है वैसे आपको। ठीक है, इसको अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो होमवर्क है आपका आज का, याद से क्लास के क्वेश्चंस कर लेना 2 टाइम्स, बस इतना ही कर लेना, बाकी राखी है नो होमवर्क। योद्धा के पीडीएफ दे दूंगा, पुराना ओल्ड होमवर्क ही है वैसे ना, ओल्ड वाला ही होमवर्क है, योद्धा वाला जो पीडीएफ थी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। मजा आया लेक्चर में, 2D का रिवीजन ऐसे ही होता है अच्छे से। अब कल से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें बहुत मजा आएगा। लव यू।